हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, डीके बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जीवों में जनन, यूनिट फर्स्ट क्लास 12 का जीवों में जनन। जीवों में जनन में हमने इस चैप्टर को दो भागों में डिवाइड किया था। पहला था अलैंगिक जनन और दूसरा था लैंगिक जनन, जिसमें से हमने अलैंगिक जनन को पढ़ लिया था, उसको कंप्लीट कर लिया था। अब जो दूसरा बचा हुआ है लैंगिक जनन, दूसरा क्या बचा हुआ है? लैंगिक जनन। ठीक, यानी चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है अलैंगिक जनन का जो पार्ट है वो क्या है? कंप्लीट हो चुका है। अब जो सेकंड पार्ट है वो बचा हुआ है लैंगिक जनन, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा जो पीछे का है, यानी जो हम पढ़ चुके हैं, वो थोड़ा रिवाइज करवा देते हैं, जिससे आपको लैंगिक जनन कनेक्ट करने में यानी समझने में आपको परेशानी ना हो। हमने जो लैंगिक जनन है इसके पहले हमने यदि देखें तो जीवों में जनन, चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। हमने जीवों में जनन हमने पढ़ा था दो तरह से होता है, एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा हमने पढ़ा था लैंगिक जनन। एक पढ़ा था अलैंगिक जनन, दूसरा हमने पढ़ा था लैंगिक जनन। ठीक है, जो अलैंगिक जनन हमने पढ़ा है पूरा ये कंप्लीट कर लिया है। तो अलैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि इसमें से क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक जनक से किसका निर्माण होता है? संतति का। एक जनक से किसका निर्माण होता है? संतति का। ठीक है, यानी पुत्री कोशिकाओं का, पुत्री कोशिकाओं का। ठीक है, हमने अलैंगिक जनन में पढ़ा था कि जो अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक जनक से किसका निर्माण होता है? संतति का। इसमें एक जनक पार्टिसिपेट लेता है, यानी एक जनक ही क्या करता है, इसमें भाग लेता है। लेकिन जो लैंगिक जनन होता है इसमें क्या होता है, इसमें दो जनक होते हैं, यानी इसमें जो लैंगिक जनन है इसको पूर्ण करने के लिए इसमें क्या होता है, दो जनक होते हैं। इसमें कितने जनक होते हैं? दो जनक होते हैं। अब ये दो जनक क्या होते हैं? दोनों जनक क्या होता है, एक मान लो मेल होगा तो एक फीमेल होगा। ठीक है, यानी एक नर होगा तो एक क्या होगा, मादा होगा। ठीक है, अब जब नर और मादा हुआ तो नर क्या होगा, नर युग्मक का निर्माण करेगा, यानी नर जो होता है यानी जो मेल होता है तो किसका निर्माण करता है, नर युग्मक का निर्माण करता है। जो मादा होता है वो क्या करता है, मादा युग्मक का निर्माण करता है, मादा युग्मक का निर्माण करता है। ठीक है, तो जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों एक साथ क्या करते हैं, मिलते हैं तो किसका निर्माण करेंगे, यानी जब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का। किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का। ठीक है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का। और जब यहाँ पे आप देख रहे हैं जब दोनों एक यानी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक साथ मिल रहे हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलन को ही क्या बोलते हैं, निषेचन। और जब ये निषेचन के बाद इसका किसका निर्माण हो रहा है, जायगोट, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का। ठीक है, तो हम अब कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लैंगिक जनन। हमने अलैंगिक जनन पूरा कंप्लीट कर लिया है, अब हमें पढ़ना है लैंगिक जनन, यानी चैप्टर का सेकंड पार्ट, यानी दूसरा पार्ट, दूसरा भाग। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन क्या होता है, हमें ये पढ़ना है।
ठीक, चलिए देखते हैं लैंगिक जनन क्या होता है, वो देखते हैं। तो लैंगिक जनन क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। लैंगिक जनन क्या होता है, पहला इसमें क्या होता है, इसमें दो जनक की आवश्यकता होती है। क्या होती है, आवश्यकता होती है। यानी लैंगिक जनन में कितने जनक की आवश्यकता होती है, 2 जनक की आवश्यकता होती है। अब इनमें से 2 जनक में से क्या हो सकता है, एक हो सकता है नर और एक हो सकता है मादा। यानी एक हो सकता है मेल और दूसरा हो सकता है फीमेल। ठीक है, अब यहाँ पे जो नर होता है यानी मेल होता है तो किसका निर्माण करता है, नर युग्मक का निर्माण करता है। यहाँ पे जो मेल होता है किसका निर्माण करेगा, नर युग्मक, यानी नर है तो नर युग्मक, ठीक, मेल गैमेट। और जो मादा होता है तो किसका निर्माण करता है, मादा युग्मक का निर्माण करता है। यहाँ पे जो मादा होता है तो किसका निर्माण करता है, मादा युग्मक का निर्माण करता है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट का। ठीक है, अब यहाँ पे जो नर युग्मक है और मादा युग्मक है इनका क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, नर में किसका निर्माण, यानी मेल में किसका निर्माण हो गया, नर युग्मक का, और फीमेल में किसका निर्माण हो गया, मादा युग्मक का। अच्छा, जब ये दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक मान लीजिए दोनों जब एक साथ मिल गए, यानी जब निर्माण होने के बाद जब ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो यहाँ पे इसके बाद किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का। किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का। ठीक, किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का। ठीक है, जब ये जायगोट का निर्माण करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के मिलन की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। इसको हम बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। और जो निषेचन की क्रिया होती है तो उसके बाद किसका निर्माण होता है, जायगोट का। इसके बाद किसका निर्माण होता है, जायगोट का। ठीक है, जब जायगोट का निर्माण हो जाता है तो फिर क्या होता है, जायगोट के बाद किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। ठीक, जायगोट के बाद किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। युग्मनज के बाद किसका निर्माण होता है, भ्रूण का। अब भ्रूण के बाद किसका निर्माण होगा, शिशु का। ठीक है, यानी जायगोट के बाद किसका निर्माण होगा, युग्मनज का। युग्मनज के बाद क्या होगा, भ्रूण का, यानी भ्रूण या भ्रूणकोश। और उसके बाद किसका निर्माण होगा, शिशु का। ठीक है, यानी चाइल्ड। यदि चाइल्ड की बात करें तो ये किस में होगा, मानव में। और यदि युग्मनज के बाद जो हम भ्रूणपोष जो होता है तो किसमें, पौधे में, किसमें होता है, पौधे में होता है भ्रूणपोष। ठीक, तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या होता है, जब निषेचन की क्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है, जायगोट का। यानी फर्टिलाइजेशन जब होता है तो किसका निर्माण होता है, जायगोट का। ठीक, तो इस जायगोट के निर्माण की क्रिया को ही हम कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक, क्या होता है, जायगोट निर्माण की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। यानी यहाँ पे जो जायगोट का निर्माण हो रहा है इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। आपको बोल दिया गया कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक आपस में संयोग कर जायगोट का निर्माण करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं। और संयोग कर किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का। तो इस जायगोट का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, लैंगिक जनन की परिभाषा हो गई। ठीक, इसके बाद आता है
लैंगिक जनन की घटनाएं, यानी जो लैंगिक जनन हो रहा है तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं कौन कौन सी होती हैं। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। लैंगिक जनन में मुख्यतः 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। पहली होती है निषेचन पूर्व घटनाएं, पहली होती है निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरी होती है निषेचन, और तीसरी होती है निषेचन पश्चात घटनाएं। ठीक है, तो निषेचन की क्या होगी, लैंगिक यानी लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं, लैंगिक जनन की घटनाएं। तो लैंगिक जनन की जो घटनाएं हैं वह मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली होती है निषेचन, निषेचन पूर्व घटनाएं। पहली क्या है, निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरी क्या है, निषेचन, दूसरी क्या है निषेचन, और तीसरी क्या है निषेचन, निषेचन पश्चात घटनाएं, निषेचन पश्चात घटनाएं। पहली क्या है निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरी क्या है निषेचन, और तीसरी क्या है निषेचन पश्चात घटनाएं। ठीक है, यहाँ पे जो निषेचन पूर्व घटनाएं हैं तो यहाँ पे 2 प्रक्रियाएं होती हैं। निषेचन पूर्व यहाँ पे 2 प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, निषेचन पूर्व में 2 क्रियाएं होती हैं। पहली होती है युग्मक, युग्मक का निर्माण। पहला क्या होता है युग्मक का निर्माण। दूसरा क्या है युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण। ठीक है, पहला क्या है युग्मक का निर्माण और दूसरा क्या है युग्मक का स्थानांतरण। ठीक है, इसके बाद आता है निषेचन। इसके बाद क्या आता है निषेचन। निषेचन में क्या होता है कि यहाँ पे निषेचन में क्या होता है, यहाँ पे जब यहाँ पे आप जो पढ़ रहे हैं निषेचन पूर्व घटनाएं में आप जो पढ़ रहे हैं, इसमें निषेचन पूर्व घटनाएं में जो आप पढ़ रहे हैं युग्मक का निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण। तो जो युग्मक का निर्माण होता है तो यहाँ पे आपने इसके पहले अभी मैंने आपको समझाया था कि जो युग्मक निर्माण होता है तो 2 तरह से होता है। एक होता है नर युग्मक, एक होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। एक होता है नर युग्मक और दूसरा होता है मादा युग्मक। और जब ये दोनों नर युग्मक और मादा युग्मक बन जाते हैं, इनका निर्माण हो जाता है, तो इन दोनों को क्या किया जाता है, इन दोनों के क्या किया जाता है स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है, स्थानांतरण कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है निषेचन। इसने स्थानांतरण कहाँ तक किया जाता है, जहाँ पर निषेचन होता है। यानी निषेचन में क्या होगा नर युग्मक प्लस मादा युग्मक, इन दोनों का क्या होता है संयोजन। ठीक है, यानी यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है निषेचन में, कौन सी क्रिया होती है संयोजन, यानी संयोग क्रिया प्रक्रिया, यानी नर युग्मक और दोनों युग्मक को यानी नर युग्मक और मादा युग्मक को मिलाने की क्रिया क्या कहलाती है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो यहाँ पे यदि आपको बोला जाता है निषेचन क्या होती है, तो निषेचन में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, आपको स्पष्ट समझ में आ रहा कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों इसमें क्या हो रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं। तो इसमें कौन सी क्रिया होती है संयोजन की क्रिया होती है। ठीक है, इसके पास बाद आता है निषेचन पश्च घटनाएं। निषेचन पश्च घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं जो होती हैं 2 तरह के होती हैं। निषेचन पश्च जो घटनाएं होती है इसमें 2 तरह की होती है। एक होता है युग्मनश
और दूसरा होता है, एक होता है युग्मनज और दूसरा होता है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव युग्मनज को बोलते हैं, युग्मनज को क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। युग्मनज को क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म। और भ्रूणपोष को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। भ्रूणोद्भव को क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि जो लैंगिक जनन की घटनाएं होती हैं तो 3 स्टेप में होती हैं, 3 चरण में होती है। किस प्रकार? पहले क्या होता है? निषेचन पूर्व घटनाएं, यानी निषेचन जब होगा तो निषेचन के पूर्व घटनाएं कौन कौन सी होती है? पहला होता है युग्मक का निर्माण और दूसरा होता है युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का निर्माण इसमें क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है, और फिर जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बन जाते हैं तो उसका क्या किया जाता है? स्थानांतरण किया जाता है। ठीक है। जब इसका स्थानांतरण कर दिया जाता है तो स्थानांतरण के पश्चात उन दोनों का नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं निषेचन। और यहाँ पे क्या होता है? निषेचन में कौन सी क्रिया हो रही है? संयोजन की क्रिया हो रही है। ठीक है। इसके पश्चात आते हैं, जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के पश्चात क्या होता है? यहाँ पे जब संयोजन होता है तो आपको यहाँ पे किसका निर्माण होता है? जायगोट का। ठीक है। जब जायगोट निर्माण हो जाएगा तो जायगोट आगे की ओर विकास करेगा। जब आगे की ओर विकास होगा तो उसमें दूसरी संरचनाएं बनेंगी। ठीक है। जब दूसरी संरचनाएं बनेंगी तो उसको हम बोलते हैं निषेचन पश्चात घटनाएं, यानी निषेचन के बाद की घटनाएं। ठीक है। तो इसमें निषेचन के बाद घटनाएं 2 तरह की होती हैं, एक होता है युग्मनज और एक होता है भ्रूणोद्भव, यानी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, और दूसरा होता है एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण। ठीक है। यानी जायगोट के बाद किसका निर्माण होता है? एंडोस्पर्म का। और जब एंडोस्पर्म का निर्माण होता है तो फिर किसका होता है? एंडोस्पर्म के बाद होता है भ्रूणोद्भव, यानी भ्रूण का निर्माण होता है। और जब भ्रूण का निर्माण हो जाएगा तो आगे वह अडल्ट यानी एक बीज या कि शिशु यानी पौधे में बीज का निर्माण होगा, और यदि हम देखें इसी को यदि रिलेट करें, यदि मानव में देखें तो एक शिशु का निर्माण होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एंडोस्पर्म का निर्माण और एम्ब्रियो का निर्माण, यानी निषेचन पश्चात घटना है। ठीक है। तो इसको हम पूरे लैंगिक जनन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी 2 लेक्चर में पढ़ेंगे। जो हम पहला आपको लेक्चर बता रहा हूँ वो पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक है। पहला क्या है? निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक। यहाँ पे जो निषेचन पूर्व घटनाएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं? आप देख रहे हैं युग्मक का निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण। ठीक है। तो हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। ठीक है। निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं। जो निषेचन पूर्व घटनाएं होती है यह मुख्यतः 2 तरह से संपन्न हो रही है। एक होती है युग्मक जनन, एक होता है युग्मक जनन और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण। ठीक है। एक होता है युग्मक जनन, दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। पहला हम जो देख रहे हैं युग्मक जनन, पहला हम देख रहे हैं युग्मक जनन। ठीक है। तो युग्मक जनन क्या होती है? युग्मक जनन क्या होती है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक का निर्माण, नर युग्मक एवं मादा युग्मक का निर्माण। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? युग्मक जनन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के निर्माण
नर युग्मक एवं मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों एक साथ उनका निर्माण हो जाएगा तो क्या बनता है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन। ठीक है, जो युग्मक जनन होता है यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जो युग्मक जनन होता है यह मुख्यतः दो प्रकार के होता है। ठीक है, यानी युग्मक जनन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है युग्मक जनन के प्रकार। युग्मक जनन के प्रकार कितने प्रकार का होता है, दो तरह का है। एक होता है समयुग्मकीय और एक होता है विषम युग्मकीय। एक होता है समयुग्मकी और दूसरा होता है विषम युग्मकी। ठीक है, यानी युग्मक जनन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से होता है। पहला होता है समयुग्मकी और दूसरा होता है विषम युग्मकी। यानी इसमें यदि हम देखें तो पहला क्या है, समयुग्मकी। पहला क्या है, समयुग्मकी। पहला क्या है, समयुग्मकी। पहला क्या है, समयुग्मकी। तो इसमें क्या होता है, जब दो नर एवं मादा युग्मक, जब दो नर एवं मादा युग्मक देखने पर समान दिखाई पड़ते हैं, जिनमें विभेदन नहीं किया जा सकता है, उसे समयुग्मकीय कहा जाता है। ठीक है, जब दो नर एवं मादा युग्मक देखने पर समान दिखाई पड़ते हैं, जब दो नर एवं मादा युग्मक देखने पर समान दिखाई पड़ते हैं, जिनमें विभेदन नहीं किया जा सकता, उसे समयुग्मकी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक जब हम देखते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक है। ठीक है, तो इनमें हम दोनों में क्या कर रहे हैं, हम इसको दोनों को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, यानी विभाजित नहीं कर पा रहे हैं कि उसमें कौन सा नर युग्मक है और कौन सा मादा युग्मक है। ठीक है, तो जब दोनों नर युग्मक एवं मादा युग्मक देखने पर क्या होते हैं, समान दिखाई पड़ते हैं, जिनमें हम विभेदन नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं समयुग्मकी। ठीक है, यदि एग्जाम्पल के लिए हम देखें तो क्या होता है, शैवाल और क्लैडोफोरा। जैसे मान लीजिए ये शैवाल का कोई बीजाणु है, ये मान लीजिए मेल है और ये मान लीजिए फीमेल है। मान लीजिए ये मेल है और ये मान लीजिए फीमेल है। तो क्या हम इसमें दोनों में विभेदन कर पा रहे हैं, क्या हम दोनों को विभेदित कर पा रहे हैं, कौन सा मादा है, नर है, कौन सा मादा है, हमें नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि दोनों की संरचनाएं एक है। दोनों युग्मकों का जो संरचना है दोनों क्या है, एक समान के हैं।
इस कारण से हम दोनों में विभेदित नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा मादा है और कौन सा नर है। ठीक है, तो ये क्या होता है समयुग्मकी। इसके बाद क्या होता है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी क्या होता है, विषम युग्मकी क्या होता है, युग्मकी यानी इसको हम देखते हैं विषम युग्मकी क्या होता है। विषम युग्मकी, ठीक, इसमें यदि हम देखें तो जब दो नर एवं मादा युग्मक, जब दो नर एवं मादा युग्मक देखने पर भिन्न दिखाई पड़ते हैं, भिन्न दिखाई पड़ते हैं, जिनमें विभेदन किया जा सकता है, जिनमें विभेदन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे विषम युग्मकी कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं विषम युग्मकी कहा जाता है। जब दो नर युग्मक एवं मादा युग्मक देखने पर भिन्न, यानी भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न का मतलब अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं दिखाई पड़ते हैं जिनमें हम विभेदन कर सकते हैं, यानी दोनों को एक दूसरे को हम बता सकते हैं कि ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं विषम युग्मकी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें तो फ्यूकस और शैवाल, एग्जाम्पल के लिए देखें तो क्या होगा फ्यूकस और शैवाल। शैवाल जो होता है तो समयुग्मकी भी होता है और विषम युग्मकी भी होता है। ठीक है, इसके बाद आता है जीवों में लैंगिकता। इसके बाद क्या आता है जीवों में लैंगिकता, यानी कौन सा जीव किस तरह के लैंगिकता धारण किया हुआ है, यानी वह कौन से लिंग का है, यानी एक लिंगी है कि दो लिंगी है। लैंगिकता का मतलब ये होता है। ठीक है, तो जीवों में लैंगिकता। ठीक, तो आपने देखा होगा, अपने चारों ओर देखा होगा, तो जो जीव होते हैं तो द्विलिंगी भी हो सकते हैं, एक लिंगी भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुलिंगी यानी जब दोनों लिंग यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही जीव पर उपस्थित होते हैं तो उसे हम कहते हैं दो लिंगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता, जो जीवों में लैंगिकता होता है यह दो तरह का होता है। एक होता है एक लिंगी और दूसरा होता है द्विलिंगी। एक होता है एक लिंगी और दूसरा होता है द्विलिंगी, यानी एक लिंगी पादप या जीव और दूसरा क्या होता है द्विलिंगी पादप एवं जीव। ठीक है, चलिए हम पहला देखते हैं एक लिंगी। पहला क्या है एक लिंगी। एक लिंगी, ठीक है, जब एक लिंगी क्या होता है जब अलग अलग पादप एवं जीव में अलग अलग जनन, जब अलग अलग पादप एवं जीव में अलग अलग जनन अंग उपस्थित होते हैं, इसे एक
लिंगी कहा जाता है। यानी जब अलग अलग पादप एवं जीव में अलग अलग जनन अंग उपस्थित होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी। यदि उदाहरण देखें, एग्जाम्पल देखें तो पादप में क्या क्या होता है? पादप में होता है पपीता, खजूर और मार्केंसिया। क्या होता है? और मार्केंसिया, पपीता, खजूर, मार्केंसिया। और जीव में होता है मनुष्य, जीव में होता है मनुष्य और तिलचट्टा। और क्या होता है? मच्छर भी होता है। और क्या होता है? मच्छर भी होता है। एक लिंगी, दो लिंगी, यानी इसमें मच्छर जो होता है अलग अलग होता है, नर और मादा होते हैं, दो तरह के होता है। ठीक है, तो एक लिंगी जीव क्या होते हैं? जब अलग अलग पादप एवं जीव में अलग अलग जनन अंग उपस्थित होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगी। इसके बाद आता है, एक लिंगी के बाद आता है द्विलिंगी। द्विलिंगी आता है। द्विलिंगी क्या होता है? जब एक ही पादप एवं जीव में, जब एक ही पादप एवं जीव में दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं तो इसे द्विलिंगी कहा जाता है। जब एक ही पादप एवं जीव में दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी। यानी नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पादप एवं जीव में जब उपस्थित होते हैं यानी प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उदाहरण में क्या होगा? कुकुरबिटा, नारियल, कारा। कुकुरबिटा, नारियल, कारा। ठीक है, यदि हम देखें ये किसमें? पादप में। और जीव में केंचुआ, टेप वॉर्म, केंचुआ, टेप बॉम, जोंक और स्पंज। ठीक है, इतना समझ में आया? जब एक ही पादप एवं जीव में दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विलिंगी। एग्जाम्पल, पादप में कुकुरबिटा, नारियल और कारा, और जीव में क्या होता है? केंचुआ, टेपबाम, जोंक और स्पंज। ये जो हम एग्जाम्पल आपको लिखा रहे हैं ये है आपके NCERT से। ये आपको जो हम एग्जाम्पल लिखा रहे हैं आपके NCERT बुक में दिया हुआ है। ठीक है, हम NCERT बुक के बाहर का एग्जाम्पल नहीं लिखा रहे हैं। इसके बाद आपको आता है लैंगिकता के बाद आता है कि जो युग्मक निर्माण होते हैं तो वो कोशिकाएं कैसे होती हैं। यानी कोशिकाएं कैसी होने का मतलब ये होता है कि जो युग्मक निर्माण हुए हैं तो उनमें कौन सा द्विगुणित कोशिका होती है और कौन सी अगुणित कोशिका होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि किस में अर्धसूत्रीय विभाजन होगा और किस कोशिका में समसूत्रीय विभाजन होगा। ठीक है, यानी युग्मक की कोशिकाएं। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक क्या है? युग्मक की कोशिकाएं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? युग्मक की कोशिकाएं। ठीक, युग्मक की कोशिकाएं अगला टॉपिक।
युग्मक कोशिकाएं। जो युग्मक कोशिकाएं होती हैं ये भी दो तरह की होती हैं। युग्मक जो कोशिकाएं होती हैं ये भी दो तरह की होती हैं। एक होती है अगुणित कोशिका, एक होती है अगुणित कोशिका और दूसरी होती है द्विगुणित कोशिका। आपको लिखने से ही समझ में आना जाना चाहिए कि कौन सी अगुणित कोशिका, कौन सी द्विगुणित कोशिका। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको पढ़ रहे हो अगुणित कोशिका और द्विगुणित कोशिका, तो किस कोशिका में समसूत्री विभाजन होगा और किस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, क्या देखते हैं? अगुणित कोशिका। पहला क्या है? अगुणित कोशिका। अगुणित कोशिका पहला क्या है? अगुणित कोशिका। पहला क्या है? अगुणित कोशिका। इस प्रकार की कोशिका में, इस प्रकार की कोशिका में, इस प्रकार की कोशिका में गुणित विभाजन, गुणित विभाजन अथवा समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक निर्माण होता है। ठीक है। क्या है? इस प्रकार की कोशिका में, इस प्रकार की कोशिका में गुणित विभाजन होता है। इस प्रकार की कोशिका में गुणित विभाजन होता है अथवा किस प्रकार का विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक। जिसके यानी समसूत्री विभाजन के पश्चात किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण। यानी जो अगुणित कोशिका है तो उसमें युग्मक का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? समसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है ना। इस प्रकार की कोशिका में गुणित विभाजन अथवा समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। एग्जाम्पल देखोगे तो क्या होता है? मोनेरा, मोनेरा, शैवाल और ब्रायोफाइटा। मोनेरा, शैवाल और ब्रायोफाइटा। इसके बाद आता है द्विगुणित कोशिका। इसके बाद क्या आता है? द्विगुणित कोशिका। क्या आता है? द्विगुणित कोशिका। द्विगुणित कोशिका इसमें क्या होता है? इस प्रकार की, इस प्रकार की कोशिका में, इस प्रकार की कोशिका में द्विगुणित विभाजन, द्विगुणित विभाजन अथवा द्विगुणित विभाजन अथवा अर्धसूत्री विभाजन, इस प्रकार की कोशिका में द्विगुणित विभाजन अथवा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है। क्या है? इस प्रकार की कोशिका में द्विगुणित विभाजन अथवा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है। इसमें जो एग्जाम्पल आता है तो क्या होता है? एग्जाम्पल होता है टेरिडोफाइटा। इसमें एग्जाम्पल आता है, क्या होता है? टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और होता है एंजियोस्पर्म।
टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और मनुष्य। ठीक है, यानी मनुष्य की जो स्पर्म की कोशिकाएं होती हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक की कोशिकाएं होती हैं, तो दोनों में किस तरह का विभाजन होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, यानी द्विगुणित विभाजन होता है। ठीक, ये समझ में आया कि युग्मक की कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं? द्विगुणित होती हैं और अगुणित होती हैं। ठीक, जो द्विगुणित होती हैं और द्विगुणित होती हैं, अगुणित में होता है तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं, तो इस प्रकार की कोशिकाओं में क्या होता है? गुणित विभाजन होता है, अथवा क्या होता है? समसूत्रीय विभाजन होता है। ठीक, और समसूत्रीय विभाजन द्वारा क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। एग्जाम्पल क्या होता है? मोनेरा, शैवाल और क्या होता है? ब्रायोफाइटा। द्विगुणित विभाजन में इस प्रकार की कोशिका में क्या होता है? द्विगुणित विभाजन होता है, अथवा क्या होता है? अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। ठीक, इसके द्वारा किसका निर्माण होता है? युग्मक का निर्माण होता है। यानी अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा किसका निर्माण हो रहा है? युग्मक का निर्माण होता है। ये किन किन में होता है? टेरिडोफाइटा में होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है, और जो मानव का जो यानी जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक होता है, उसमें भी होता है। ठीक, ये हुआ अपना हमारा पहला पार्ट, यानी युग्मक का निर्माण। उसके बाद आता है युग्मक निर्माण के बाद क्या आता है? युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक निर्माण के बाद क्या आता है? युग्मक का स्थानांतरण। यानी यहाँ पे क्या होता है? युग्मक का पूरी तरह से निर्माण होता है, पूरी तरह से क्या होता है? मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण। ठीक है, युग्मक का स्थानांतरण यानी सेकंड है, यानी निषेचन की पूर्व घटनाओं के जो पहला यानी सेकंड पॉइंट क्या है? युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक का स्थानांतरण क्या होता है? नर युग्मक एवं मादा युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक, नर युग्मक या एवं मादा युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल, वायु अथवा किसी अन्य माध्यम से, नर युग्मक का एवं मादा युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल, वायु एवं किसी अन्य माध्यम से दूसरे स्थान तक पहुँचाने की क्रिया युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। स्थानांतरण कहलाती है। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल, वायु अथवा किसी अन्य माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना क्या कहलाता है, या कि स्थानांतरण क्या कहलाता है? पहुंचाने की जो क्रिया होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, ये हुआ हमारा यहाँ से निषेचन पूर्व घटनाएं। यहाँ से निषेचन पूर्व घटनाएं कंप्लीट हो गई। या इसके पहले आपने जो पढ़ा है कि पहले क्या पढ़ा है कि युग्मक का निर्माण हुआ, युग्मक का निर्माण होने के बाद क्या हुआ? युग्मक का स्थानांतरण हुआ। अब जो अगला टॉपिक है युग्मक का संयोजन, मतलब नर युग्मक एवं मादा युग्मक का संयोग, और इस क्रिया को हम बोलते हैं निषेचन, जो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। जब तक के लिए
धन्यवाद।